जय हिंद। देखिए, भारत और रूस का संबंध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन भारत और रूस का संबंध जो है कई यूरोपीय देशों और अमेरिका के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी भारत और रूस का जो संबंध है वैसा का ही वैसा है। तो देखिए, इसी बीच जो रूस का व्लादिवोस्टोक शहर है वहाँ पर भारत एक सैटेलाइट सिटी बनाने की योजना रखा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस योजना से भारत चीन पर कैसे दबाव डालेगा, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत और रूस का जो संबंध है इसकी थोड़ी झलक जान लेते हैं। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि इस सैटेलाइट सिटी से चीन पर कैसे दबाव डाला जा सकता है। देखिए, जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, रूस यूक्रेन युद्ध, इस युद्ध में कई अमेरिका और कई यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर दबाव डाला गया कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा सिद्धांत अपनाया जिसके कारण भारत और रूस का जो संबंध वैसा कि वैसा रहा, क्योंकि भारत के लिए दोनों जरूरी है, रूस और यूक्रेन दोनों ही जरूरी है। तो देखिए, भारत और रूस का जो संबंध है, आप देखेंगे कि ये रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, लेकिन इस युद्ध के बीच ही भारत जो है, देखिए S-400 मिसाइल है सिस्टम, इसके 3 सिस्टम को भारत खरीदा है। इसके अलावा इसी युद्ध के दौरान जब रूस यूक्रेन हो रहा था, इसी युद्ध के दौरान देखिए कामो के A-226 हेलीकॉप्टर भारत खरीदने का निर्णय लिया है, डील हुआ है मतलब इस पर। देखिए, अब समझिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो उसमें भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम 3 खरीदा और इस पर डील हुई। तो आप समझ सकते हैं भारत और उसका संबंध कितना पुराना है। लेकिन फिर भी इस युद्ध के बीच कई यूरोपीय देश और अमेरिका द्वारा दबाव डाला गया कि आप इसके बारे में कुछ बोलिए, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा सिद्धांत अपनाया जिसके कारण दोनों ही भारत के समझिए अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए, इसके अलावा और हम देखते हैं भारत और रूस का संबंध, तो हम पाते हैं कि जो भारत और रूस का संबंध है, भारत जो है वह रूस से बहुत सारी चीज़ों को लिया है। जैसे देखिए, भारत जो है रूस से बहुत सारे हथियारों को खरीदता है। इसके अलावा जो है तेल, अब देखिए भारत जो है तेल ईरान से खरीदता है। इसके अलावा जो रूस में तेल का भंडार बहुत ही अधिक है, तो भारत रूस से भी तेल का अपने यहाँ आयात करता है। और देखिए, इसका पुराना तो संबंध है ही है। तो अब हम समझते हैं पूरी प्रक्रिया को, व्लादिवोस्टोक में जो भारत सैटेलाइट सिटी बना रहा है इसके बारे में। देखिए, ये लोग, आप देखिए यहाँ पर चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया के ऊपर ये रूस है। रूस का इधर वाला जो एशिया का हिस्सा है वो साइबेरिया कहलाता है। साइबेरिया में जस्ट यहाँ पर देखिए, चाइना से जस्ट इधर यहाँ पर जो रूस का इस नीचे भाग हुआ है, ये वाला शहर कहलाता है व्लादिवोस्टोक। आप समझते हैं कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वह वहाँ से, जो मॉस्को से यहाँ तक रूस के साइबेरिया के व्लादिवोस्टोक शहर तक आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शहर है व्लादिवोस्टोक। अब यहाँ पर भारत बनाने जा रहा है सैटेलाइट सिटी। आप समझ सकते हैं, यहाँ से देखिए, ये तो व्लादिवोस्टोक शहर है, यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ से हम आराम से इस पर सैटेलाइट के द्वारा नजर इस पर रख सकते हैं। चाइना की जो राजधानी पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, भारत इसी व्लादिवोस्टोक शहर से जो चाइना के यहाँ शंघाई शहर है, इस शंघाई शहर पर भी हम नजर रख सकते हैं। और इसका जो हांगकांग क्षेत्र है, यहाँ से भी हम चाइना पर दबाव रख सकते हैं। अब देखिए, पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। भारत यहाँ पर तो सैटेलाइट से जो है व्लादिवोस्टोक में सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। इससे जो भारत को फायदा है वो भारत एक नया गलियारा बनाने जा रहा है। अब गलियारा हम पूरी समझते हैं। देखिए, भारत का जो नीचे का क्षेत्र है वह हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भारत का पूरी तरह से दबदबा है। यहाँ पर कोई भी चाइना का और कोई किसी भी जासूसी जहाज आता है या कोई भी कुछ भी है तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता है। इधर अरब सागर में भारत का जो है स्थिति पूरी तरह से ठीक ठाक है, क्योंकि ईरान से भारत का संबंध अच्छा है। उधर अफ्रीका में अगर जा सकता है तो अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत का एयरबेस है। तो अब देखिए, हम इधर वाला पूर्वी नीति जो मोदी जी की ये है, फॉर ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूरब की नीति है, इसमें मोदी जी अपने काम कर रहे हैं। तो देखिए, इस नीति के तहत क्या हो रहा है, ये तो श्रीलंका है, ये श्रीलंका, ये हिंद महासागर। अगर चाइना, आप देखेंगे यहाँ पर भारत का जो है अंडमान निकोबार है। अगर इधर चाइना आता है तो हम आराम से चाइना से निपट सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश से भी भारत का संबंध अच्छा है। और देखिए, यहाँ से तो भारत का इधर, अगर यहाँ से देखिए, यही है पूर्वी नीति। भारत की जो पूर्वी नीति यही है, पूरब में पूरी तरह से भारत का दबदबा होना चाहिए। इधर श्रीलंका का देखिए, ये हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, यहाँ तक पूरे अंडमान निकोबार से बांग्लादेश तक, यहाँ भी किसी भी देश का अगर कोई भी अगर भारत की तरफ जासूस करना है तो उसको आराम से भारत पकड़ सकता है। तो इसके अलावा अब देखिए, ऊपर हम जाएंगे तो चाइना में देखिए, चाइना दक्षिणी चीन सागर को कहता है कि ये मेरा है। किसी भी आने से पहले, दक्षिणी चीन सागर में कोई भी जहाज आने से पहले हमें अनुमति लेना पड़ेगा। तो चाइना के जस्ट इधर देखिए, यहाँ पर ताइवान है, ताइवान के ऊपर जापान है। तो भारत का जो संबंध है
ताइवान से भी अच्छा है और जापान से भी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए, चूंकि जापान से तो भारत के उतना सैटेलाइट नहीं स्थापित है, जापान में नहीं है, न ताइवान है यहाँ पर, तो इस वाले क्षेत्र में जो है चाइना का दबदबा है, दक्षिणी चीन सागर में। लेकिन जस्ट हम इसके ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए व्लादिवोस्टॉक है। इसी व्लादिवोस्टॉक में भारत सैटेलाइट सिटी लगाएगा तो हम आराम से यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया भी, जो कि इसका जो कि बहुत ही पागल देश है, तो यहाँ से हम उत्तर कोरिया पर भी नजर रख सकते हैं, और इससे चीन की राजधानी बीजिंग, शंघाई और हांगकांग जो है इसी पर भी नजर रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत का अगर सैटेलाइट सिटी जो फार ईस्ट पॉलिसी है, अगर ये सफल हो जाता है तो पूरी चाइना का जो महत्वपूर्ण शहर है, चाहे जितने भी महत्वपूर्ण शहर, उस पर हम आराम से नजर रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हिंद महासागर से होते हुए, दक्षिणी चीन सागर से होते हुए, पीला सागर को होते हुए, जापान सागर को होते हुए, यहाँ पर हम रूस तक भारत की जो पूर्व की नीति है पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। अब देखिए, इस गलियारे बनाएगा, ये इस गलियारे में होगा क्या, भारत, ये तो आप समझिए कि पूरे जो पूर्वी क्षेत्र पर भारत का दबदबा रहेगा। इसके अलावा जो रूस का व्लादिवोस्टॉक शहर है, वहाँ पर भारत बंदरगाह भी बनाएगा, बंदरगाह भी अब समझ सकते हैं, बंदरगाह बन जाएगा तो और समझिए भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। इसके अलावा देखिए, सड़क बनेगा और ऊर्जा लगाएगा, क्योंकि देखिए रूस का जो ये साइबेरिया क्षेत्र है, इसके ऊपर जो है आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है। अब आर्कटिक क्षेत्र में जो है लोग समझिए जहाँ तहाँ रहते हैं, मतलब एक जगह जनसंख्या उतनी नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर जो है सड़क पहुँचाना और बिजली देना, ऊर्जा देना, यही कर रहे हैं, बंदरगाह बनाना, सड़क बनाना, ऊर्जा देना, ये सब रूस चाहता है कि आप आइए हमारे क्षेत्र का विकास कीजिए। क्योंकि रूस इधर जो है, रूस का ये पूरी तरह से ठंडी इलाका है जहाँ इक्का दुक्का कर लोग रहते हैं। तो रूस चाहता है कि भारत को बुलाए और भारत यहाँ पर सड़कों का निर्माण करे, ऊर्जा पहुंचाए। तो ये है भारत की नीति, बहुत ही अच्छी है, इससे भारत को भी फायदा हो जाएगा और रूस को भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए, भारत जब मास्को की तरफ जाता था, यहाँ पर रूस की राजधानी मास्को है जो कि यूरोप में पड़ता है, इसलिए रूस को यूरोप का क्षेत्र माना जाता है। तो इधर से जब भारत जाता था तो अरब सागर से, लाल सागर से होते हुए, तो यहाँ पर जो एक कंटेनर ले जाने का जो लागत था वह समझिए 30% ज़्यादा था। और यही जो अगर भारत है, यहाँ से अगर कोई अपने कंटेनर ले जाता है व्लादिवोस्टॉक शहर तक, तो समझिए 30% कम होगा। तो इससे भारत को बहुत सारे फायदा होने वाला है। और इधर आर्कटिक क्षेत्र का विकास के कारण भारत को समझिए चीन पर नजर रखा जा सकता है, उत्तर कोरिया पर नजर रखा जा सकता है। इस तरह से भारत को जो फार ईस्ट पॉलिसी है पूरी तरह से सक्सेस होती नजर आ रही है। तो यह रही भारत की जो है व्लादिवोस्टॉक में सैटेलाइट सिटी की योजना और इसके फायदे और इसके चीन पर कैसे दबाव डाला जा सकता है। चलिए, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद। देखिए, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। अब देखिए, भारत के हॉटस्पॉट करने का अर्थ यह नहीं है कि इसका विस्तार केवल भारत में है। जैसे कि देखिए, पहला हिमालयन हॉटस्पॉट, इसका विस्तार देखिए भारत, चीन, नेपाल और भूटान तक है। और देखिए, दूसरा है इंडो बार्मा हॉटस्पॉट, इसका विस्तार आप देखेंगे भारत के साथ साथ म्यांमार में है, लाओस में है, थाईलैंड में है और वियतनाम तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और देखिए, तीसरा है पश्चिमी घाट, देखिए इसका विस्तार आप देखेंगे भारत के जो पश्चिम तटीय राज्य है, जैसे कि कर्नाटक, गोवा हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु है, इसके साथ साथ यह श्रीलंका में भी इसका विस्तार गया है। और देखिए, चौथा है सुंडालैंड में भारत का निकोबार द्वीप आ जाता है और उधर इंडोनेशिया का जो सुंडा क्षेत्र है वो आ जाता है।